नमस्ते। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक सवाल जो अक्सर उठता है वो ये है कि जो हमारा प्राचीन साहित्य है उसे आज की पीढ़ी के लिए दिलचस्प और रेलेवेंट कैसे बनाया जाए। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? तो इसका कोई हल है क्या? हाँ, बिल्कुल है। और इसी सवाल का एक शानदार जवाब है डॉक्टर राजकुमार का प्रोजेक्ट चरक संहिता। देखिए, चरक संहिता सिर्फ नियमों की कोई लिस्ट नहीं है, नहीं, बल्कि ये एक तरीका है ये समझने का कि हमारा शरीर खाने के साथ कैसे कम्युनिकेट करता है। इसका जो कोर प्रिंसिपल है ना, वो बहुत ही सिंपल है। हम क्या खाते हैं इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि हम कैसे खाते हैं। तो चलिए इसी कम्युनिकेशन को समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उन प्रिंसिपल्स पर नजर डालते हैं जो सीधे सीधे खाने की क्वालिटी से जुड़े हैं। मतलब ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या खाना है, बल्कि इस बारे में है कि जो हम खा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए। पहला नियम है उष्णम। इसका मतलब है गर्म भोजन करना। अब ये सिर्फ टेस्ट की बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा साइंटिफिक रीजन है जो हमारे पूर्वज कमाल की बात है, वो इसे बहुत अच्छे से समझते थे। तो सवाल ये है कि गर्म भोजन ही क्यों? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये हमारी जठराग्नि यानी जो हमारी डाइजेस्टिव फायर है, हमारे मेटाबॉलिज्म की आग, उसे तेज करता है। जरा सोचिए, जब हम गर्म खाना खाते हैं तो हमारे शरीर को उसे पचाने के लिए कम मेहनत करनी पड़ती है। नतीजा, खाना आसानी से पच जाता है और शरीर में वो भारीपन या एक्स्ट्रा म्यूकस भी नहीं बनता। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ठंडा खाना पचाने के लिए शरीर को पहले उसे गर्म करने में एनर्जी लगानी पड़ती है ना? जबकि गर्म खाना खाने से शरीर को एक तरह का हेड स्टार्ट मिल जाता है और फिर सारी की सारी एनर्जी सीधे सीधे न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करने में लगती है। कितना सिंपल और लॉजिकल है। अच्छा, अगला प्रिंसिपल है स्निग्धम। अब इसका मतलब है ऐसा खाना जिसमें थोड़ी मॉइस्चर हो, थोड़ी चिकनाई हो। लेकिन रुकिए, यहाँ बात समोसे कचौरी की बिल्कुल नहीं हो रही। नहीं, यहाँ बात हो रही है घी या हेल्दी ऑयल्स जैसे गुड फैट्स की। और जरा सोचिए इसके फायदे। सही तरह की चिकनाई हमें सिर्फ अंदर से स्ट्रांग नहीं बनाती, बल्कि हमारे सेंसेस को भी शार्प करती है और बाहर से हमारी स्किन को भी ग्लो देती है। सीधी सी बात है, रूखा सूखा खाना शरीर को अंदर से भी तो रूखा ही बनाएगा। तो यहाँ की टेकअवे ये है कि स्निग्ध का मतलब है शरीर को वो जरूरी मॉइस्चर देना। ये हेल्दी फैट्स हमारे शरीर के लिए सिर्फ फ्यूल का काम नहीं करते, बल्कि ये हमारे हर एक सेल को बनाने वाले अ सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी नियम, मात्रावित, यानी सही क्वांटिटी में खाना। न बहुत ज्यादा न बहुत कम। एसेंशियली अपने शरीर की जरूरतों को सुनना और समझना। देखिए, ज्यादा खाने से हमारी डाइजेस्टिव फायर, हमारी जठराग्नि बुझ जाती है और कम खाने से शरीर कमजोर होता है। सही मात्रा में खाने से ही शरीर में एक बैलेंस बना रहता है। और सच कहूं तो ये वही बैलेंस है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में ढूंढ रहे हैं, है ना? यही है एक लंबी और हेल्दी लाइफ की असली चाबी। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात सिर्फ खाने की क्वालिटी की नहीं होगी, बल्कि उसे खाने के टाइम और एनवायरनमेंट पर भी ध्यान देंगे, क्योंकि कब और कहाँ खाते हैं, बिलीव मी, ये भी उतना ही जरूरी है। चौथा नियम है जीर्णे। इसका बहुत सीधा सा मतलब है तभी खाना जब सच में भूख लगी हो, जब हमारा शरीर खुद सिग्नल दे कि हाँ, पिछला खाना पूरी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है और अब वो नए खाने के लिए तैयार है। चरक संहिता इस बारे में एक चेतावनी भी देती है कि बिना भूखे खाने से शरीर का जो नेचुरल बैलेंस है, जिसे दोष यानी वात, पित्त और कफ कहते हैं, वो बिगड़ जाता है। और इससे होता क्या है, हमारे अंदर की पूरी सिस्टम में एक तरह की गड़बड़ी, एन इंटरनल केओस पैदा हो सकता है। असल में ये प्राचीन ज्ञान हमारे शरीर के नेचुरल मेटाबॉलिक साइकिल्स की रिस्पेक्ट करने की बात करता है। जब हम असली भूख लगने पर खाते हैं ना, तो हमारा शरीर खाने को डाइजेस्ट करने और उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए बेस्ट पॉसिबल स्टेट में होता है। पांचवा नियम है अविरुद्ध वीर्य। इसका मतलब है ऐसे फूड कॉम्बिनेशन से बचना जिनकी तासीर, जिनकी पोटेंसी एक दूसरे के खिलाफ हो। अब ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल है मछली और दूध को एक साथ खाने से बचना। प्राचीन ज्ञान ये मानता है कि इन दोनों की एनर्जी एक दूसरे के ऑपोजिट काम करती है, जिससे डाइजेशन में प्रॉब्लम हो सकती है। छठा नियम है इष्ट देशे, और ये कहता है कि खाना हमेशा एक प्लेजेंट और शांत जगह पर खाना चाहिए।
कितना सुंदर और गहरा विचार है ये, है ना? ये हमें याद दिलाता है कि डाइजेशन सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ये मेंटल भी है। अगर हम किसी स्ट्रेसफुल या शोर शराबे वाले माहौल में खा रहे हैं तो हमारा दिमाग शांत नहीं रह पाता और इसका सीधा असर हमारे पेट पर पड़ता है। याद रखिए, एक शांत मन ही एक शांत पेट की फाउंडेशन है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी कुछ सिद्धांतों पर। ये फोकस करते हैं इस बात पर कि हम फिजिकली और मेंटली खाते कैसे हैं, मतलब खाने का सही तरीका क्या है। 7वां नियम है खाने की स्पीड के बारे में, न बहुत तेज न बहुत धीरे। देखिए, बहुत तेज खाने से हम ठीक से चबा नहीं पाते, डाइजेशन खराब होता है। दूसरी तरफ बहुत धीरे खाने से खाना ठंडा हो जाता है और वो सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती। तो यहाँ भी बात वही है, बैलेंस इज द की। अपने शरीर के लिए वो सही स्पीड ढूंढना जरूरी है। और अब 8वां और आखिरी नियम, और शायद आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में सबसे चैलेंजिंग। चरक संहिता कहती है कि खाना बिना बात किए, बिना हंसे और पूरे कंसंट्रेशन के साथ एक फोकस्ड माइंड से खाना चाहिए। एक पल के लिए जरा सोचिए, आखिरी बार कब ऐसा हुआ था कि खाते वक्त ध्यान सिर्फ और सिर्फ प्लेट पर था, कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। ये नियम असल में खाने के हर निवाले की रिस्पेक्ट करने और उसके साथ पूरी तरह से कनेक्ट होने के लिए कहता है। तो आइए इन पावरफुल रूल्स को एक बार फटाफट रिकैप करते हैं। गरम और मॉइस्ट खाना, सही क्वांटिटी में, सिर्फ असली भूख लगने पर, एक शांत और प्लेजेंट जगह पर, न बहुत तेज न बहुत धीरे, और सबसे जरूरी पूरे कंसंट्रेशन के साथ। हाँ, ये नियम हजारों साल पुराने जरूर हैं, लेकिन आज भी 100% रेलेवेंट हैं। आज जब हम चारों तरफ से डाइट एडवाइस के शोर से घिरे हुए हैं, तो शायद सबसे क्लियर और सस्टेनेबल रास्ता हमें अपने पास्ट की तरफ देखने से ही मिलता है। आखिर ये ज्ञान सिर्फ खाने के बारे में नहीं है, ये तो शरीर और मन के साथ बैलेंस बनाकर जिंदगी जीने की एक कला है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक एवं रोचक एनिमेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।